हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं सब बननारे क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है। और ये वाली भी बननारे से संबंधित है, ये साइंस से संबंधित है, ठीक है। जितने भी हैं साइंस है। और मैंने इससे पहले दो वीडियो और बना दी हैं साइंस की, ठीक है। साइंस वाली दो वीडियो और बना दी हैं, ठीक है। ये वाली भी साइंस से, ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पूछे गए हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी, ठीक है। बननारे क्वेश्चन टॉप है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है? साइंस एवं जीव विज्ञान से संबंधित, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाले कौन से हैं? साइंस से संबंधित, ठीक है। साइंस वाले, साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। टॉप कम से कम मैं सही बताऊँ तो 40-45 क्वेश्चन बैठेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 2-3 वीडियो बना दी हैं इसकी मैंने, देख लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो भी साइंस से ही है, ठीक है। तो पहली जो बननारे संबंधित सब रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? जो हमारा मांसपेशियाँ हैं, कौन सा अम्ल हमारे इकट्ठा हो जाता है अंदर तो हमारा थकावट महसूस होती है? तो कौन सा? लैक्टिक अम्ल, इसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट। अगला है, अगला वाला कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हमारा अंगूर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है टार्टरिक बोलते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, टार्टरिक। कौन सा है? टार्टरिक, ठीक है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, ठीक है। अगला है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? जो हमारा कैंसर संबंधित जो कैंसर होते हैं, कैंसर जो होता है उससे संबंधित जो रोग है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। कैंसर से संबंधित वाला रोग क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। अगला है, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करा दूंगा, टाइम तो वेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो मानव शरीर में होती है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका। अगली है, अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? जो हमारे दांत जो होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? तो किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटा इन। किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटा इन के, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दांत, ये वाले में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले सभी। आगे देखते हैं, अगला वाला है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? जो कौन सा जंतु होता है जिसकी आकृति जो पैर की चप्पल के समान होती है? कौन सा होता है? ऐसा कौन सा जीव है? तो उसके पैरामीशियम बोलते हैं उसे, ठीक है। जो पैरामीशियम जो जीव है उसकी कैसी आकृति होती है? चप्पल के समान। देखो बना के देखोगे तो कैसे बनाते हैं उसकी, ऐसी ऐसी देखो, ऐसी ऐसी, मतलब चप्पल के समान ही होती है, मतलब कुछ ऐसी चप्पल की ऐसी 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 करके ऐसी चप्पल के समान होती है, ठीक है। चप्पल के समान होती है उसकी आकृति, पैरामीशियम होता है उसका नाम, ठीक है। अगला है, तो अगला, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? जो केंचुआ होता है उसकी कितनी आंखें होती हैं? किसी ने देखी हैं? तो ये देखी है तो बताना, ठीक है। वैसे तो एक भी नहीं होती, ठीक है। केंचुए की आंखें जो होती है एक भी नहीं होती है। अगला, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो गाजर होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अगला नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाई जाती है? कौन से में से निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती? तो कौन सा पदार्थ होता है? वो होता है चावल। चावल में प्रोटीन नहीं मिलती है, ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो मानव जो होता है उसका मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का, ठीक है। लेकिन महिला में पूछे, अगर महिला में पूछे ये कितना होता है? तो ये महिला में होता है 1250 ग्राम का, ठीक है, महिला में। पुरुष में 1350 का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जो रक्त होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाया जाता है लोहा, मतलब आयरन जिसे बोलते हैं हम। रक्त में लोहा पाया जाता है, ठीक है, आयरन। अगला है, आगे देखते हैं, हाँ, किडवन का उदाहरण क्या है? किडवन, जो किडवन होता है उसका उदाहरण क्या है बताओ? तो किडवन क्या होता है हमारा? तो किडवन का उदाहरण क्या है हमारा? तो दूध का खट्टा होना। जो किडवन जो होता है दूध खट्टा होता है इससे हमारा, और खाने की ब्रेड का बनना, जो खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, जो गीले आटा होता है उसका खट्टा हो जाना, किडवन का उदाहरण है। मैं 3 उदाहरण दिए हैं किडवन के उदाहरण के, ठीक है। कौन कौन से? दूध का खट्टा होना,
खाने की ब्रेड का बनना, जो खाने की जो ब्रेड होते हैं उनके बनना है। गीले आटे का खट्टा होना, जो गीला आटा होता है उसका खट्टा हो जाना, मतलब किड वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ये वाले क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन ही होंगे, जितने होंगे हर वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन समझ देगा हमको, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। और ऑप्शन वाले में ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, पता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन बताओ, फिर दूसरा बताओ, फिर उसमें उसका आंसर दो, फिर उसको समझाओ उसके बारे में, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है इससे, ठीक है, वन लाइनर में। तो अगला क्वेश्चन 13वां है, निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि, जो नए ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि के लिए क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पोषक तत्व क्या, पनीर। जो पनीर जो होता है नए ऊतकों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है ये हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में। अगला है तो ये निम्नलिखित में कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? जो एक कौन सी है जो उड़ने वाली छिपकली है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ड्रैको बोलते हैं उसे, ठीक है, उसका नाम क्या है, ड्रैको नाम है उसका। अगला 15वां है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? एक सांप ऐसा है जो घोंसला बना के रहता है, तो उसका नाम है किंग कोबरा। जो किंग कोबरा सांप है, मतलब जो बिल्ली बना लेता है वो, उन्हें बोलते हैं, मतलब घोंसला बना लेना, ठीक है, तो किंग कोबरा बोलते हैं उसे, ठीक है, घोंसला बनाने वाला सांप। आगे अगला, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये सबको पता होगा, व्हेल शार्क जिसे बोलते हैं, व्हेल शार्क भारत में सबसे पाई जाने वाली, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दालों किसका एक अच्छा स्रोत है? जो दाल होती हैं उसमें किसका अच्छा एक स्रोत है? किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। जो प्रोटीन हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलती है? दालों में मिलती है हमारे लिए, ठीक है। और इन सबसे महत्वपूर्ण कौन सी दाल है? अरहर की दाल जिसे बोलते हैं ना, वो वाली, ठीक है। तो चलते हैं अगला 18वां का, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? जो देसी घी होता है उसमें सुगंध किस वजह से आती है? ऐसा कौन सा अम्ल मिला होता है उसमें, कैसे आती है? तो डाई एसिटिल, ठीक है, के कारण, किस कारण आती है? डाई एसिटिल के कारण आती है इसमें, देसी घी में सुगंध जो आती है। अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन सा रंग है उसका विक्षेपण, मतलब जो सबसे अधिक होता है, तो कौन सा रंग है? लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं 20वें पे चलते हैं। 20वां, तो 20वां दे रखा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। अब अगला देखते हैं, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ये जो हीरा होता है हमारा, किस कारण से चमकता है वो? अब बता सकते हो, तो किस कारण चमकता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन जिसे बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बोलते हैं ना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो TIR, ठीक है, आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। जो मरीचिका का बनना, ये भी मतलब आंतरिक परावर्तन के कारण होता है मरीचिका का बनना, ये सभी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22वां देखें, गोबर गैस में मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? जो गोबर गैस होता है में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस जो होती है, जो भैंस को जो गोबर करते हैं, जो उसमें कौन सी गैस मिलती है? तो उसमें मिलती है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस। तो मीथेन। आगे चलते हैं 23वें पर, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल जल्दी स्पीड जल्दी लिख दूँगा इस वजह से। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? जो दूध की शुद्धता है उसका मापन किस यंत्र से किया जाता है? शुद्धता, तो दूध की शुद्धता किस मापन से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर। क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं 24वां है, तो 24वां कौन सा है? 24वां, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? धातु व तत्व एक ही बात, तत्व कौन सा है? वो सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होता है सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। आगे चलते हैं, अगला है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो मोती जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व वो पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगला 27वें नंबर का है। 27वां क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? जो ऐसे कौन शरीर में कौन सा सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? वो कौन से हैं?
एपिथिलिक ऊतक, जो एपिथिलिक ऊतक जो होते हैं, एपिथिलिक ऊतक, एपिथीलियम बोलते हैं इसे, ठीक है। एपिथीलियम ऊतक कौन से सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, ये हमारे शरीर में, ठीक है, ऊतक होते हैं, ये भी बने होते हैं, ठीक है। अगला 28वां, तो 28वां देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया, कुत्ते को बनाया, ठीक है। किसको बनाया, कुत्ते को। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, स्पीड तो इस वजह से करा रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट ना हो। ऑप्शन में हो जाता टाइम वेस्ट हो जाता है, इस वजह से नहीं कराता है ऑप्शन से, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। किस वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने बर्फ के 2 टुकड़ों को घिस कर मतलब आप पिघला दिया आपस में, कौन था, वो था डेवी। डेवी ने क्या कर दिया था, वो बर्फ के 2 टुकड़े लिए और चिपका के मतलब घिस के पकड़ के और क्या कर दिया, वो मतलब पिघला दिया उनको, ठीक है। आगे देखते हैं 30वें नंबर का है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। सबसे अधिक जो तीव्रता की, जो इंटेंसिटी की ध्वनि है, जो साउंड ऑफ इंटेंसिटी, सबसे मैक्सिमम कौन करता है, वो करता है बाघ, ठीक है, बाघ है, ठीक है। जब ध्वनि तरंग चलती हैं, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं, जो ध्वनि तरंग चलती हैं तो अपने साथ में क्या ले जाती हैं, भैया एनर्जी ले जाती हैं। बगैर एनर्जी तो भैया यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम उत्पन्न नहीं कर सकते एनर्जी को। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर तो कर सकते हैं एनर्जी को हम, लेकिन हम वो कहता है उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ना इसे खत्म कर सकते, नष्ट कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां है। 32, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है, वो दिखाई देता है किरीट, ठीक है। किरीट भाग होता है, जो बाहर से जो दिखती है ना, पतला पतला से दिखता है, जो चंद्रमा बीच में रहता है उसकी भी दिखता है वो। जैसे कि अब क्या बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं करता, देखो ऐसे होता है, ऐसे बताऊँ मैं, ये सूर्य मान लो और ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये वाला तो सन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है। और बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो ये यहाँ से मतलब ये ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा दिखता है, ये क्या है, अर्थ है ये हमारी, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ है। और जी क्या है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा बीच में, तो यहाँ से ये वो कर जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, कैसे ऐसे ही बन जाता है, सब कुछ सब ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी तरह से ऐसे जब भी वो कीट दिखाई देता है, ठीक है, वो वाला भाग कौन सा दिखाई देता है, कीट भाग दिखाई देता है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33वां है, सूर्य किरण में कितने रंग होते हैं। जो सूर्य की जो किरण में कौन से कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं सूर्य किरणों में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे टाइपराइटर, तो टाइपराइटर होता है वो टंकण मशीन जिसे बोलते हैं हम, टंकण मशीन के आविष्कारक कौन थे, टाइपराइटर आविष्कारक सोल्स, कौन से, सोल्स, ठीक है, टाइपराइटर के आविष्कारक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तो आगे 35वां, अब 35वां देख लेते हैं। तो 35वां, सिरका को किस लैटिन भाषा में कहा जाता है। जो सिरका होता है, सिरका लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है सिरके को, ठीक है, क्या कहा जाता है, एसिटम, एसिटम कहा जाता है सिरके को लैटिन भाषा में। अगला, कपड़ों से जंग के धब्बे हटने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग होती है, वो कपड़े को हटाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा किस अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, वो करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम किसी कपड़ों से, कपड़ों के धब्बे हटाने के लिए, जो कपड़ों से जो जंग के धब्बे लग जाते हैं ना, वो हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 37वां, तो 37वां, गन्ने में लाल सड़न रोग, जो गन्ने में जो होता है लाल सड़न रोग देखा हुआ आपने, किसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, किस कारण, कवकों के द्वारा। जो कवक होते हैं, जो उस कवक से वाली जो जोड़ी होती है कवक, तो कवकों के द्वारा ये गन्ने का लाल सड़न रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो अगला है 38वां, तो आम का वनस्पति नाम क्या है भैया। आम का वनस्पति नाम क्या है, मैगीफेरा इंडिका। तो आम का वनस्पति नाम क्या है, मैगीफेरा इंडिका, जिसे रासायनिक नाम बोलते हैं ना, ठीक, वनस्पति नाम इनसे बोलते हैं, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है, आम का। आगे देखते हैं, तो अगला है 39वां, तो कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी, जो चिकोरी चूर्ण होता है वो किसका होता है, कैसा होता है, कॉफ़ी पाउडर जो होता है उसमें मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किसका बना होता है, जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है, जड़ों से। जो चिकोरी बोलते हैं, चिकोरी देखी होगी खेतों में होती है, लोग करते हैं बहुत सारे, तो वही वाली, ठीक है, चिकोरी होती है ऐसी, ठीक है। अगला है, तो अगला कौन सा देखें, तो अगला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन संबंधित जितनी भी वीडियो होंगी मैं अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पर, ठीक है। और इसे भैया शेयर जरूर कर देना यार, शेयर और लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो अब इतना तो बनता ही है, ठीक है ना। तो हाँ, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू।